उन कन्याओं को छुड़ाया, उन्होंने पति माना। 8 भगवान के ये प्रमुख विवाह है। तो भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं। और देखते ही देखते भगवान का जो परिवार है बहुत बड़ा हो गया। कितना बड़ा? खूब बड़ा। भगवान की 16,100 रानियां हैं और हर रानी से भगवान के 10-10 बेटे हैं। 16,108 रानी, हर रानी से 10-10 बेटे और एक एक बिटिया है। 10 पुत्र और एक एक बेटी। और फिर उनके भी तो देखते देखते भागवत जी लिख रही है कि भगवान के परिवार की संख्या 53 करोड़ पहुंच गई। कितना बड़ा परिवार है? एक देश बच जाए पूरा, इतना बड़ा परिवार है भगवान का, 53 करोड़। और भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बन करके विराजमान हुए। अब जब भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बनकर के विराजमान हुए, देखो कल आपने सुना था कि कंस का वध भगवान ने किया है। अभी आपने सुना था कि भगवान ने कंस का जब वध किया तो कंस की जो 2 बेटियां हैं, पत्नियां हैं, अस्थि प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध के घर पहुंची हैं। जरासंध के सामने अपनी परिस्थिति बताई। जरासंध ने क्रोध में आकर के 17 बार भगवान के ऊपर आक्रमण किया है और 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया है। कितने बार हराया है? 17 बार। लेकिन 18वीं बार जब जरासंध ने भगवान पर आक्रमण किया तो आक्रमण करने के पहले उसने 11,000 ब्राह्मण बुलाए और 11,000 ब्राह्मणों को एक अनुष्ठान करने को कहा है कि एक ऐसा अनुष्ठान हो जिसके करते ही या तो कृष्ण मेरे हाथों से मारा जाए और मरे ना तो कम से कम हार जाए। ब्राह्मणों ने संकल्प तो ले लिया। अब जरासंध कहे सोच लो, हारे या मरे 2 में से कोई एक काम भी नहीं हुआ ना तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। अब ब्राह्मण डर गए भाई, अब ब्राह्मण डर गए। तब ब्राह्मण भगवान की शरण में पहुंचे और भगवान से बोले कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो। गोविंद, आप तो गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान ने 11,000 ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा हेतु 18वीं बार जरासंध से हारना स्वीकार किया। नहीं तो जो 17 बार हरा सकते हैं, 17 बार उससे जीत सकते हैं, क्या वो 18वीं बार हार जाएंगे? हारेंगे नहीं। लेकिन 11,000 ब्राह्मणों के प्राण दांव पर लगे हैं, इसलिए भगवान ने हार स्वीकार की। और भगवान 18वीं बार प्रवर्षण पर्वत पर भागे हैं। जब भगवान भागे हैं तो जरासंध ने पीछा किया है और यहाँ पर भगवान का नाम पड़ा है रणछोर। क्या नाम पड़ा है? रणछोर। रणभूमि को छोड़ करके भागे। प्रवर्षण समय बीता, प्रवर्षण से जब भगवान लौटे हैं कुछ शांति आई जीवन में और यहाँ महाराज युधिष्ठिर का मन राजसूय यज्ञ करने को हुआ है। और जब राजसूय यज्ञ की बारी आई, सबने अपने अपने सेवा कार्य स्वीकार किए। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे, गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्णा पादावने जने परिवेशणे द्रुपद जा करणे दाने महामना। सबने अपने अपने सेवा काम स्वीकार किए। अर्जुन कहते हैं मैं गुरुओं की सेवा करूंगा। नकुल सहदेव ने कहा हम अतिथि सत्कार करेंगे। भीम बोले मैं भोजनालय की देखरेख करूंगा। द्रौपदी बोली मैं भोजन परोसने का कार्य करूंगी। कर्ण बोले मैं दान दूंगा। दुर्योधन ने कहा मैं कोषाध्यक्ष का कार्य संभालूंगा। इसी बीच भगवान कृष्ण कहते बड़े भैया मुझे भी कोई सेवा कार्य दीजिए, मैं भी करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा गोविंद आप तो स्वयं यज्ञ पुरुष नारायण है ना, यज्ञ की सारी क्रियाएं आपसे ही प्रारंभ होकर अंततः आप में समाती हैं, हम आपको सेवा कार्य कैसे दें? नहीं दे सकते। भगवान ने कहा आप मुझे दो ना दो, मैंने तो मेरा सेवा कार्य ले लिया है। तो प्रभु आप क्या करने वाले हैं? कहा कृष्णा पादा बने जने। क्या करूंगा?
जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। अब भगवान ने कौन सा काम लिया? पांव धोने का। जिनके पैर पखारने के लिए दुनिया तरसती है, वो जगन्नाथ कह रहे हैं कि जो लोग यज्ञ में आएंगे उन सभी के पैर धोने का काम मैं करूंगा। ऐसी सरलता भगवान ने दिखाई है। देखो भगवान है भी बड़े सरल। भगवान कैसे हैं? बड़े सरल हैं और भाव के भूखे हैं। भगवान को कहा जाता है भावग्राही जनार्दना। भगवान कैसे हैं? भाव के भूखे। एक बार जब दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवा करके भगवान का भोज रखा, निमंत्रण किया, भगवान पहुंचे, लेकिन जब दुर्योधन के भाव भगवान को अच्छे नहीं दिखे तो भगवान ने उन 56 प्रकार के व्यंजनों को त्यागा और त्याग करके भगवान कहाँ पहुंचे? विदुर जी के यहाँ। अब जब भगवान विदुर जी के यहाँ पहुंचे तो विदुर जी की पत्नी स्नान कर रही थी। भगवान ने दरवाजे खटखटाए, अरे काकी दरवाजे खोल। विदुर जी की पत्नी भाग के आई, आवाज कृष्ण की सुनी है। विदुर जी कहते हैं कि कृष्ण नहीं आएंगे और विदुरानी कहती है कि कृष्ण आएंगे। कृष्ण आए, उल्टे सीधे वस्त्र पहन के जल्दी से कपड़े पहन के दरवाजे खोले, आओ कृष्ण बैठो 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 कृष्ण बैठो कृष्ण। एक आसन ले आई, आसन पर बिठाना था कृष्ण को, बैठ खुद गई। अब बैठी बैठी भगवान को देख रही है। सचमुच आ गए, छू के देख रही है, हाथ पकड़ रही है, कंधा छू रही है, गालों को स्पर्श कर रही, सचमुच आ गए ना? भगवान बोले अरे हाँ आ गया हूं। फिर भगवान कहते तुम काकी यही करती रहोगी? मैं तुम्हारे कारण 56 व्यंजनों को त्याग के आया हूँ, मुझे भूख लगी है मैया, कुछ पका दो, कुछ खिला दो। उठ करके भाग करके जब रसोई में गई तो अनाज अन्न धान्य तो कुछ, या पका भोजन तो कुछ था नहीं, वो केले रखे थे, उठा करके जल्दी से लाई और फिर बैठ के केले छीलती हैं, छिलके भगवान को देती है, केले फेंकते और भगवान ऐसे केले के छिलके खा रहे हैं और खाते खाते करे मैया इतने मीठे फल मैंने आज तक नहीं खाए। तो भगवान कैसे हैं? भावग्राही, भाव के भूखे हैं। कैसे है भगवान? भाव के भूखे। एक बार की बात है, किसी ने पूछा कि भगवान कब खाते हैं? भगवान कब खाते हैं? देखो व्यक्ति इन 3 परिस्थितियों में खाता है, प्रभाव में, अभाव में, दबाव में। प्रभाव, आपके ऊपर किसी का प्रभाव है, आपका कितना भी पेट भरा हो लेकिन सामने वाले का प्रभाव ऐसा है, व्यक्तित्व ऐसा है, एक रोटी तो खानी पड़ेगी, प्रभाव। दूसरा होता है दबाव, कोई बहुत दबाव डाले, नहीं खाओ, नहीं खाना पड़ेगा, नहीं खा लो, थोड़ा सा खा लो, तो दबाव में खाना पड़ता है, प्रभाव में, दबाव में। फिर अभाव में कब खाना होता है? अभाव मतलब हमारे यहाँ कमी है और किसी ने हमसे कहा कि खा लीजिए तो हम खा लेंगे, अभाव है। तो 3 स्थितियों में खाता है, प्रभाव, अभाव, दबाव। और भगवान कहते हैं मेरे ऊपर किसी का प्रभाव पड़ता नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव पड़ता नहीं, दबाव मेरे ऊपर कोई बनाता नहीं, दबाव मेरे ऊपर कोई बनाता नहीं, और अभाव मेरे जीवन में किसी चीज का है नहीं। ना प्रभाव में, ना अभाव में, ना दबाव में खाता हूं। मैं खाता हूं तो केवल और केवल भक्त के भाव में खाता हूं। कब खाता हूं? भक्त के भाव, भावग्राही जनार्दन। और भगवान ने केले के छिलके खाए विदुरानी के यहाँ। मानस में भी एक कथा आती है ना, शबरी इंतजार कर रही है और सबरी की निष्ठा देखो, ऐसी निष्ठा। बचपन में गुरु ने कहा था कि राम आएंगे, कब कहा था? बाल्यकाल में। और इंतजार करते करते बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, प्रौढ़ावस्था निकल गई, वृद्धावस्था भी निकल गई, मरणासन्न स्थिति है। और सबरी का विश्वास गुरु के चरणों में अडिग है कि राम आएंगे।
गुरु निष्ठा ऐसी होनी, यदि है तो ऐसी होनी चाहिए कि गुरु ने कह दिया आएंगे तो आएंगे। आज ऐसा होता है कि हमको तो सब्र ही नहीं है ना, धैर्य ही नहीं है। हमसे यदि कह दे संत जी कोई गुरुजन की ऐसा होगा तो हम कितना इंतजार करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। उसके बाद हम भी कहेंगे अरे पाखंडी है, अरे बेकार है, सब कुछ नहीं हुआ, हम ऐसा कह देंगे। लेकिन शबरी ने कितना इंतजार किया, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था और पूरी वृद्धावस्था, मरने के 2-4 दिन ही बचे हैं सबरी के, तब राम जी आए। पर विश्वास था कि यदि बोला है तो आएंगे। और ऋषि मुनि कहते थे अब तक नहीं आए तो अब क्या आएंगे, और तू तो जाति की निम्न है, भीलनी है, तेरे यहाँ तो आ ही नहीं सकते। और राम जी और सबरी कहती है कि आपके पास आए या ना आए पर मेरे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे। और सबरी इंतजार कर रही है भाव से। सबरी राम जी का इंतजार कर रही है और बड़ा प्यारा भजन आता है। सबरी के भाव कैसे हैं? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी ने राम जी का इंतजार किया है। ऋषि मुनि कहते हैं राम नहीं आएंगे, और सबरी कहती है कि राम आएंगे। और राम जी पहुंचे, और पहुंच के राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए, और जूठे बेर खाए हैं। और सबरी से भी यही कहा है कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े, नवमऊ एकऊ जिन खे होई, नारी पुरुष सचराचर को। भैया भक्ति के 9 प्रकार हैं, और 9 में से एक भक्ति भी यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो व्यक्ति का तरण और तारण हो जाता है, व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। राम जी ने सबरी को भक्ति के महत्व को समझाया है और भाव की प्रधानता बताई है कि मैं भाव का भूखा हूं। मैं कैसा हूं? भाव का भूखा। तो आज जब राजसूय यज्ञ की बात आई तो राजसूय यज्ञ में सबने कहा हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। पर भगवान क्या कह रहे? कृष्णा पादा बने जने। मैं क्या करने वाला हूं? कहा जो लोग यज्ञ में आएंगे उन सबके पैर में धोऊंगा। ऐसी सरलता। जगन्नाथ पैर पखारने की बातें कर रहे हैं, जगन्नाथ पैर पखारने की बातें कर रहे हैं। और भगवान ने ये वाला सेवा कार्य स्वीकार किया। ध्यान रखिएगा, विनम्रता व्यक्ति के जीवन का आभूषण है। विनम्रता क्या है? व्यक्ति के जीवन का आभूषण, श्रृंगार। आप जितने विनम्र होंगे लोग उतने ही आपसे प्रभावित होंगे। कहते हैं ना
जो वृक्ष जितना ज्यादा फलदायी होता है, फलदार, वो उतना ज्यादा कैसा होता है, झुका हुआ। जिस वृक्ष में फल अधिक होते हैं वो झुका हुआ ज्यादा होता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो खड़ा रहता है। तो विनम्रता व्यक्ति के जीवन का श्रृंगार है, आभूषण है, गहना है। और भगवान ने यहाँ पर वो विनम्रता एक उड़ेल दी, दिखा दी। और क्या कह रहे हैं, कृष्णा पादा बने जने, जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का काम मैं करूंगा। भगवान ने पैर धोने का कार्य स्वीकार किया है। इसी बीच में जब सभी ने अपने अपने सेवा काम स्वीकार किए, बात आई, भगवान बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, प्रायः सभी योद्धाओं पर विजय प्राप्त आप कर चुके हैं, लेकिन जब तक महान योद्धा जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक आप यज्ञ नहीं कर सकते। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, ये काम तो सिर्फ आप कर सकते हैं। तब भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के अपने साथ जरासंध के यहाँ पहुंचे। जरासंध से मल्ल युद्ध का दान मांगा है, युद्ध का दान जरासंध देता है। यहाँ भीम का और जरासंध का भयंकर युद्ध 27 दिनों तक चला है। 28वें दिन भीम ने हाथ खड़े किए हैं, मैं नहीं जाता, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान बोले, क्यों? आप तो कहते थे ऐसे फाड़ूंगा, ऐसे चीरूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। अरे भीम भैया, क्या आज आपकी वीरता कायरता में बदल गई? अरे महाराज जाओ लड़ो। भीम बोले, मैं नहीं जाता, वो बड़ा बलवान, मार डालेगा मुझे। भगवान ने कहा, जाओ तो सही, बस बीच बीच में मेरी तरफ देखना। ठीक है। अब भीम पहुंचे, भगवान ने इशारा किया, एक तिनके को बीच में से फाड़ के फेंक दिया। भीम ने एक बार नहीं 50 बार जरासंध को बीच में से फाड़ के फेंका। सिर से सिर, पैर से पैर जुड़ जाने के कारण वो जीवित हो जाता। फिर इशारा किया कि बीच में से फाड़ के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में फेंको। और बीच में से फाड़ के जब विपरीत उल्टी दिशा में फेंका गया, सिर से सिर के स्थान पर सिर से पैर जब मिले तो जरासंध मारा गया। जरासंध की मृत्यु हुई, जरासंध मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरह से भीम को निमित्त बना करके भगवान ने जरासंध का वध कराया। जरासंध के समकक्ष ही म्लेच्छों का राजा कालयवन हुआ। भगवान ने मुचकुंद को निमित्त बना करके कालयवन का भी उद्धार कर दिया। इसी बीच भगवान की बुआ का लड़का है जिसका नाम है शिशुपाल। एक सभा में जब आयोजित हुई तो उस सभा में शिशुपाल भी बैठा है, और शिशुपाल ने भगवान को गाली देनी शुरू की। शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का है, और जब शिशुपाल पैदा हुआ तो उसके 4 हाथ और 3 आंखें थी। 4 हाथ और 3 आंखें। इसको देख के सब घबरा गए कि ये क्या पैदा हो गया। लेकिन उसके पैदा होते ही आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में पहुंच करके इसके 2 हाथ चले जाएं और एक जो तीसरी आंख है वो भी चली जाए, तो समझना वही इसका वध करेगा। भगवान जब शिशुपाल को देखने बुआ के घर पहुंचे और शिशुपाल को जब गोद में लिया, तो भगवान की गोद में जाते ही शिशुपाल के 2 हाथ और 1 आंख गायब। अब बुआ घबरा गई। बुआ समझ गई कि भतीजा ही मारेगा बेटे को। तो बुआ ने भगवान से प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो भगवान वचन देते हैं कि शिशुपाल की 100 गालियां क्षमा करूंगा। शिशुपाल की 100 गालियां क्षमा करूंगा, लेकिन जैसे ही 101 भी हुई, क्षमा नहीं करूंगा, मार डालूंगा। और आज वही हुआ। जब भरी सभा में सभी उपस्थित हैं, शिशुपाल ने गालियां देनी शुरू की।